मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे के अरबी चहारुम के तालिब इल्म मौलवी मोहम्मद असद को इस शेर के साथ दावत दूंगा। ज़माना मुअतरिफ है हमारी इस्तिक़ामत का, ज़माना मुअतरिफ है हमारी इस्तिक़ामत का, न हमसे काफ़िला छूटा न हमने रहनुमा बदला। राह उल्फत में गो हम पर बहुत मुश्किलात आई, न हम मंजिल से बाज आए न हमने रास्ता बदला। माइक पर मौलवी मोहम्मद असद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फते क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाज़रीन अंजुमन, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक अंजुमन में मेरी तकरीर का मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। जी हाँ, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक के जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस, जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है कि जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिने इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से आता करता वो हसीन तोहफा है कि जिसने सिर्फ व सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहाओ बुलगा, उदबाओ शुअरा हैरानो शजदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिलमोम हो गए। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वह कुरान है जिसने पसमर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसने जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद किया। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत इज्जत और रफ़अत के शामियाने गढ़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। मुहतरम दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़े कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस, सद अफसोस, हमारा इस कुरान पाक के बारे में ये ख्याल कि जिसके बारे में शहनशाह बतहा ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही होगा जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, यह कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन आसमान
चांद, सूरज, सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। और क्यों ना हो कि जबकि इसका उतारने वाला भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, जिस रात में नाजिल हुआ वो हजारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसा कि खुद हक़ तआला शाना को अपने मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा, खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलाग।